So recording has been started. I'll again repeat. क्या किया हमने? फंक्शन 1. अब फंक्शन 1 जो है वो 6 पैरामीटर ले रहा है, तो 6 पैरामीटर को रिसीव करने के लिए 6 वेरिएबल्स लगेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव डेटा टाइप. जो भी उनका डेटा टाइप है उस रिस्पेक्टिव डेटा टाइप. तो ए है इंटीजर, बी है कैरेक्टर, सी है 30+2 दैट इज इंटीजर, ये फोर्थ वाला है कैरेक्टर, ये फिफ्थ वाला है इंटीजर, एंड ये सिक्स्थ वाला भी है इंटीजर. राइट, वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग. अब मैंने क्या बोला कि इधर से रिटर्न होने वाली चीज अगर ए में जा रही है और कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है, मतलब ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता है. सो इस फंक्शन ने रिटर्न करना चाहिए एनी ऑफ द इंटीजर. तो इसका रिटर्न टाइप होगा इंट. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? अब टाइप रिस्ट्रिक्शन इतने नहीं है इधर कि इंटीजर में कैरेक्टर इंटीजर में भी रिसीव हो सकता है, क्योंकि कैरेक्टर इज इंटरनली आस्की वैल्यू, मतलब इंटीजर ही है. लेकिन 3 बाइट वेस्ट क्यों करोगे ना? ठीक है, क्यों होता है कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर की रेंज 32,000 ही क्यों होती है, क्या वो सब मैं वाई क्लियर कर दूंगा बाद में, जब तुम ये कैपेबल हो जाओगे उतनी चीजें समझने के. तो देखते हैं. यस, सो आगे देखो अभी. तो सेम नेक्स्ट फंक्शन के लिए मैं क्या करूंगा अभी? फंक्शन 2 क्या ले रहा है? पहला पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या ले रहा है? एफ, दैट इज फ्लोट. तो रिसीव करने के लिए क्या आएगा? दूसरा पैरामीटर डबल. तो रिसीव करने के लिए क्या आएगा? राइट. तीसरा पैरामीटर 10.32. तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, इसको फ्लोट में ले सकते हो या डबल में ले सकते हो. फिलहाल तो छोटी रेंज वाला है तो दोनों में बैठ जाएगा. यूजुअली हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग डबल. फ्लोट नहीं यूज करना है, डबल ही यूज करना है. ओके, देन ये एक्स जो है वो क्या है? कैरेक्टर. देन अगेन ये सिंगल कोट में ए क्या है? कैरेक्टर. नाउ मैंने बोला बी प्लस डी, सो किस में रिसीव करोगे? बी प्लस डी. तो डबल में, क्योंकि इंटीजर प्लस डबल है तो ऑब्वियसली आंसर डबल में आएगा. राइट, तो यहाँ पे यू शुड गो विद डबल. A1 बोलो इसको, वेरिएबल का नाम ही अलग चाहिए ना मुझे. फिर मैं बोल रहा हूं कि ये जो फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, ये फंक्शन अगर कुछ रिटर्न करता है तो वो चीज CH में जाके बैठती है बराबर. इसका मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? कैरेक्टर. समझे? तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? कैरेक्टर ही. तो इधर कोई कैरेक्टर होगा तो ठीक, नहीं तो हार्ड कोडेड एक्स कुछ भी रिटर्न कर दो. रिटर्न टाइप विल बी कैर. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सेम फंक्शन 3, इसमें पहला पैरामीटर विल बी इंटीजर 30 प्लस a इंटू 4, मतलब सारा इंटीजर का ही कैलकुलेशन है. सो ये पूरा एक वैल्यू बन के यहाँ पे आएगा. फिर अभी यहाँ पे समझो, मैंने बोला है CH+1, तो बेटर टेक इट, क्या करो? CH+1 बोला है, अब CH+1 मैंने बोला है, राइट. तो CH+1 विल टेक इन कैरेक्टर. बट मैं अगर बोलता CH+100 तो
कैरेक्टर ही, राइट। मैं CH प्लस 1000 बोलूं तो इंटीजर। क्यों अभी ऐसा? क्योंकि कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का ही है सिर्फ, सो उसमें 255 तक ही नंबर बैठते हैं। बट तुमने CH प्लस 1 भी किया तो गड़बड़ हो सकती है एक्चुअली, राइट। +1 तुम वहां पे करके भेज रहे हो ना, जो भी CH प्लस 1 भेज रहे हो उसको रिसीव करने के लिए तुमने कैरेक्टर यूज किया, राइट। कैरेक्टर अगर यूज किया तो तुम्हारे 0 से 255 तक कैरेक्टर्स है, राइट। तो 1 बाइट इज इनफ टू स्टोर दैट कैरेक्टर्स। बट बेटर क्या करो, ये यूजुअली CH प्लस 1 को ही भेजेगा नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? CH प्लस 1 भेजेगा भी तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स की रेंज में वो बैठ जाएगा। प्लस कोई CH प्लस 2000 3000 ऐसे भेजता है तो बेटर गो विथ इंटीजर। बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। किसी ASCII वैल्यू में मैं 2000 ऐड करके क्यों भेजूंगा ना? समझ में आ रहा है? बस मैं ये बता रहा हूँ तुमको वहां पे कि कैरेक्टर में 1 ऐड हो सकता है, 2 ऐड हो सकता है, राइट। कैरेक्टर प्लस इंटीजर ASCII वैल्यू करेगा वो, मतलब कैरेक्टर अपनी ASCII रखेगा और इंटीजर वैल्यू दोनों ऐड होके वो आएगा वहां पे। then again this is character, then again this is integer, right। फंक्शन क्या रिटर्न करता है? फंक्शन क्या रिटर्न करता है? यस, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? यस, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तीसरा वाला किस गारंटी के साथ बोल रहे हो तुम लोग? नथिंग, नहीं ना। मैं भी करता होगा, मैं भी करता होगा, वैल्यू इधर आके डमी में रुकी होगी, मैंने रिसीव नहीं की ना। बस प्रिंटफ, ये प्रिंटफ जैसा है कि नहीं? तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। तो तुमने कभी वो रिसीव नहीं किया तो भी वो इंटीजर रिटर्न करके देता है ना। तो जब मैं ये डेफिनेशन लिखूंगा देन आई विल डिसाइड कि क्या रिटर्न करना है। इस पे से नहीं डिसाइड होता है कॉल से कि वो क्या रिटर्न करता है, समझे? डेफिनेशन ही तुमको पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक एवरीबॉडी? डेफिनेशन ही क्लियर होनी चाहिए। तो अभी ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं उससे सबको क्लियरिटी आई है क्या? फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, पैरामीटर कैसे भेजना है, रिसीव कैसे करना है, राइट। तो हम टाइप 4 मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो क्लियर हो ही गया होगा तुमको। तो देखो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट समझो, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो टाइप 4 वाला पार्ट बता रहा हूं अभी, जिसमें पैरामीटर्स भी आएंगे, रिटर्न टाइप भी आएगा, और हमको बहुत जगह पे लगने वाला है। आगे चल के भी हमको बहुत जगह पे फंक्शंस लगने वाले हैं, ठीक है? तो समझो, अब मुझे क्या करना है, चेक करना है 2 नंबर की या 2 नंबर की एडिशन निकालनी है। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, और अभी हमने देखा क्या किया, 2 नंबर लिए, फिर प्रिंटफ, स्कैनफ, यूजर को मैसेज दिया, यूजर से नंबर स्कैन करवाया, फिर इन दोनों नंबर को मैंने भेज दिया कि भाई इन दोनों की एडिशन होनी चाहिए, राइट। इन दोनों फंक्शंस को भेज दिया, इनकी एडिशन होनी चाहिए, और मैं ये सम फंक्शन का डेफिनेशन लिखना स्टार्ट किया। क्या होगा एज पर डेफिनेशन? ये हो गया फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन विल बी फंक्शन का नाम, राइट। पहले पैरामीटर को रिसीव करने के लिए एक रिस्पेक्टिव फॉर्मल पैरामीटर, दूसरे को रिसीव करने के लिए एक दूसरा फॉर्मल पैरामीटर। इसमें सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, अभी देखा हमने, कोई इंटीजर होगा, कोई कैरेक्टर होगा, कोई डबल होगा। फंक्शन के अकॉर्डिंग रैंडम पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट रिस्पेक्टिवली समझता है ना वर्ड, रिस्पेक्टिवली उनको क्या करना है, रिसीव करना है। एंड देन तुम यहाँ पे क्या करोगे, इंटीजर रिजल्ट
इक्वल्स टू x प्लस वाई, और यहाँ पे तुम वो रिजल्ट प्रिंट करते थे, राइट? लेकिन हमने क्या बोला एज पर टाइप 2 कि हमको प्रिंट नहीं करना है, हमको यहाँ से वो भी रिजल्ट क्या करना है, रिटर्न करवा के देना है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग में क्या बोलूंगा, रिटर्न रिजल्ट, राइट? तो रिटर्न रिजल्ट, तो मेरा रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर एंड माय डिक्लेरेशन विल बी इंट सम इंट कॉमा इंट। क्लियर है एवरीबॉडी? इंट सम इंट कॉमा इंट, यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये बन गया तुम्हारा फंक्शन विथ टाइप 4, मतलब विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। सो इसका मेमोरी डायग्राम अगर तुम निकालने जाओगे तो ये है तुम्हारा ग्लोबल एंड स्टैटिक, ये है तुम्हारा हीप, ये है तुम्हारा स्टैक। सबसे पहली स्टैक फ्रेम आई स्टैक में मेन की स्टैक फ्रेम आने पे इधर नंबर 1 बना, इधर नंबर 2 बना, जो है गार्बेज, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ यूजर को कि भाई एंटर वैल्यू, फिर यूजर बोल रहा है ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 डाला, यहाँ पे 2 डाला, राइट? फिर मैंने बोला कि सम फंक्शन को कॉल करो और ये 5 और 2 उस सम फंक्शन को भेज दो। तो जैसे ही फंक्शन को कॉल मिलता है इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम, और यहां से फ्लो सीधा जंप करेगा मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे आते तुरंत ही क्या होगा, फॉर्मल पैरामीटर्स विल गेट इनिशियलाइज्ड बाय 5 से होगा x और 2 से होगा y। फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि x प्लस वाई करो, जो एक रिजल्ट में रखो, राइट? तो रिजल्ट में आ गया 7, मतलब x प्लस वाई पहले डमी में आया, एक्चुअली देखा जाए तो पहले डमी में आया और फिर किस में आया, इस रिजल्ट में, राइट? और फिर मैंने इस लाइन पे बोला है रिटर्न रिजल्ट, मतलब ही क्या हुआ, ये जो रिजल्ट है रिटर्न होके आया किधर, इधर मेन में, डमी में, इस जगह पे, और ये स्टैक फ्रेम तुरंत क्या हो गई, वैनिश। तो इधर जो डमी में क्या आया है वो मैं कल को किसी रिजल्ट वेरिएबल में रिसीव कर सकता हूं ना, और उसको प्रिंट कर सकता हूं सिंपली। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर तुम सोचोगे तो देखो, मैंने इस 7 को इधर लिया और फिर इधर से रिटर्न किया, इससे अच्छा मैं इस 7 को ही रिटर्न कर सकता था कि नहीं, मतलब डमी को ही रिटर्न कर सकता था कि नहीं? तो मेरा एक लाइन बचेगा कि नहीं इधर? अंडरस्टूड? रिटर्न x प्लस वाई, मतलब पहले x प्लस वाई अपना वैल्यू लेके डमी में उधर देगा, मैं वही वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, वो वैल्यू आके किधर रुकेगा, इधर, इधर से किस में आएगा, रिजल्ट में। नहीं लाना है मुझे रिजल्ट में, तो सीधा ये सब में प्रिंटअप में भी डाल सकता हूँ। समझे क्या? ये वाला ऑप्टिमाइजेशन समझे क्या? x प्लस वाई एक वेरिएबल में लेने से अच्छा है, मैंने क्या बोला कि भाई रिजल्ट में दे दे, राइट? तो यही काम लेट से मैं बोल रहा हूं कि मेन, अब यहां पे देखो एक नंबर है मेरे पास, अब यूजर से नहीं लेता हूं, हार्ड कोडेड ले लो, ठीक है? मैं बोला कि भाई इवन है या ऑड है, ये ले नंबर और मुझको बता नंबर इवन है या ऑड। तो इफ रिजल्ट, तो इवन, एल्स ऑड। क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ? क्योंकि मुझे पता है इवन ऑड फंक्शन क्या करता है। क्या करता है इवन ऑड फंक्शन? इवन ऑड फंक्शन में जो भी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, राइट, जो भी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, अब फंक्शन का नाम है इवन ऑड, फिर इसको रिसीव किया किसमें, एक वेरिएबल में, उसको भी मैं नंबर बोल सकता हूं, और यहाँ पे मैं वो सारे कैलकुलेशन करूंगा। क्या क्या कैलकुलेशंस थे वो, कि भाई इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है तो क्या रिटर्न करो, 1, एल्स क्या रिटर्न करो, 0। रिटर्न टाइप विल बी integer and same there will be a declaration, sorted।
है मेरी डिपेंडेंसी इवन ऑड पे? अभी कुछ नहीं है। इवन ऑड फंक्शन पे मेरी कोई डिपेंडेंसी है क्या? इसके लॉजिक पे मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेट से अभी ये वाला, तेरा नाम क्या है? साहिल। हाँ, तो ये वाला फंक्शन साहिल ने बना के रखा है और विशाल को अभी वो यूज करना है। तो विशाल क्या करेगा? बस वो साहिल को पहला क्वेश्चन पूछेगा, तेरे फंक्शन का नाम क्या है? साहिल बोलेगा इवन ऑड। फिर विशाल पूछेगा कि तेरा फंक्शन कितने पैरामीटर्स लेता है? साहिल बोलेगा 1 पैरामीटर। फिर विशाल पूछेगा कि वो 1 पैरामीटर क्या? तो बोलेगा 1 पैरामीटर इंटीजर, राइट। फिर वो बोलेगा कि फंक्शन करता क्या है? तो साहिल बोलेगा वो चेक करता है कि नंबर इवन और ऑड है क्या, राइट। फिर विशाल बोलेगा कैसे करता है? तो ये जरूरत है क्या जानने की विशाल को कि वो कैसे करता है? क्या करता है पूछा, इट इज इनफ ना। कैसे करता है, तूने लॉजिक क्या लगाया वगैरह, उसको वो साहिल से इंफॉर्मेशन की जरूरत है क्या? नहीं। फिर क्या पूछेगा विशाल कि रिटर्न क्या करता है? फिर साहिल बोलेगा इट रिटर्न्स 1 और 0, राइट। मतलब पहले तो साहिल बोलेगा कि विशाल बोलेगा, नहीं सॉरी साहिल बोलेगा, पहले साहिल बोलेगा कि वो रिटर्न क्या करता है? इंटीजर। तो विशाल को इतनी इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है। विशाल बोल रहा है कि अरे सिर्फ इंटीजर से पता नहीं चल रहा है, तू मुझे डिटेल में बता। तब वो साहिल बोलेगा कि इवन है तो 0 रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है, ऑड है तो 0 रिटर्न करता है। तब जाके इधर वो सारे डिसीजन अभी विशाल ले सकता है। तो विशाल की डिपेंडेंसी हट गई ना पूरी, राइट। विशाल को बस क्या करना है? वो फंक्शन को कॉल करना है। अंडरस्टूड? तो इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है भाई, इनपुट लो आउटपुट दो, खत्म। तुमने अंदर क्या लॉजिक लगाया है उससे मुझे लेना देना नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है पिछले 2-3 बैचेस से चल रहा है, मेरा ही है इन्वेंटेड। बिल गेट्स को चाय पीनी है, किधर जाएगा? किधर जाएगा? तो बिल गेट्स का काम उसको पता है क्या करना है, उसको चाय पीनी है, तो किधर जाएगा? यस, ऑनलाइन। बिल गेट्स को चाय पीनी है तो किधर जाएगा? वो जाएगा डॉली के पास, राइट। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले उसको क्या पता, करेक्ट, ये अजिंक्य का एक आंसर है। तो सबसे पहले बिल गेट्स को क्या पता होना चाहिए? करेक्ट, सबसे पहले बिल गेट्स को पता होना चाहिए एड्रेस कि डॉली रहता किधर है। तो बिल गेट्स ने पता कर लिया कि भाई वो नागपुर में रहता है, राइट। फिर बिल गेट्स गया नागपुर, वहां पे जाके उसको बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं, राइट। फिर इतने तो इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं थी, फिर दूसरा उसका इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं ना उसको, नागपुर गया उस लोकेशन में बहुत सारे दुकान दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो बोलेगा इसमें से डॉली का दुकान कौन सा? तो कैसे पता चलेगा उसको दुकान का नाम? डॉली के दुकान का नाम क्या है उस हिसाब से जाएगा, राइट। तो वहां पे चाय मिलती है उसको, ठीक है। बट उस दुकान पे चाय मिलती है, इतना इनफ है क्या उसके लिए? चाय कैसे मिलती है? फ्री में मिलती है या पैसे देने पड़ते हैं? मतलब टेक्स पैरामीटर और डोंट टेक पैरामीटर, राइट। तो उसको वो पता करना पड़ेगा कि टेक पैरामीटर्स तो कितने पैरामीटर्स, राइट। तो फिर उसको पता चला कि भाई दुकान का नाम ये है, यहाँ पे चाय मिलती है, बट यहाँ पे फ्री में नहीं मिलती चाय, मतलब कोई ना कोई पैरामीटर देना पड़ता है, राइट। तो पैरामीटर के तौर पे देने पड़ते हैं पैसे, राइट। 1 पैरामीटर दैट इज, या ये एग्जांपल को आगे बात करते करते जाएगा। 1 पैरामीटर दैट इज पैसे। तो इज इट इनफ इंफॉर्मेशन फॉर बिल गेट्स की इसको पैसे देने पड़ते हैं? फिर क्या आगे क्या? हाँ, पैसे लेता है ना, पैसे लेता है बस। नहीं ना, डेटा टाइप मैंने ये बता दिया ना, पैरामीटर बता दिया। 1 पैरामीटर दैट इज पैसे। इज इट इनफ? इज इट इनफ? फिर क्या आगे? क्या आगे का क्वेश्चन क्या? पैसे लेता है, एक पैरामीटर लेता है पैसे, बट कितने पैसे का लेना देना नहीं है, पैसे लेता है, ठीक है। पैसे लेता है, मेरे पहचान का है 5 कम कर देगा मुझे कल को, वो बात नहीं है। पैसे लेता है
बट क्या मिसिंग है इसमें? साइड बाय साइड चलते हैं। ये नागपुर पहुंचा, मतलब ही ये पहुंचा है हैश इंक्लूड जो भी फाइल है वहां पे, मतलब लेट से मुझे पावर निकालनी है फंक्शंस, राइट? क्या a रेस टू b निकालना है, तो वो फंक्शन है कहाँ पे? mat.h, मतलब मैं उस लोकेशन पे पहुंचा, ये नागपुर पहुंचा, वहां पे उसको दुकान का नाम पता चला, तो दुकान का नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन का नाम इस पावर। इसको पता चला कि ये फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है, मतलब उसको पता चला कि डॉली पैसे लेता है पैरामीटर्स, बट आगे का क्या? अरे पैसे लेता है बट कैसे लेता है? कैश में लेता है, चेक में लेता है, कार्ड से लेता है, मतलब ही क्या? डेटा टाइप ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पैरामीटर, कि एक पैरामीटर लेता है ठीक है भाई, बट उसका डेटा टाइप क्या है, किस टाइप में लेता है वो एक पैरामीटर, राइट? तो यहाँ पे ये बोलेगा कि भाई मैं 2 पैरामीटर लेता हूं, बोथ आर इंटीजर। अब 2 पैरामीटर है तो कंफ्यूजन है, राइट? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? 2 पैरामीटर है तो कंफ्यूजन है। जैसे डॉली के केस में डॉली 2 पैरामीटर लेता है, तो 2 पैरामीटर में पहला पैरामीटर लेता है पैसे, दूसरा पैरामीटर लेता है कुछ वो अदरक डालना है प्लेट से ऐसा, तो वो वाला एक इनपुट लेता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर ये इनपुट के अकॉर्डिंग डॉली पैसे कहाँ पे डालने वाला है? उसके वो बॉक्स में, और अदरक कहाँ पे डालने वाला है? चाय में, राइट? तो मुझे सीक्वेंस पता होनी चाहिए ना। मैंने इस पैरामीटर में अदरक दे दी और इस पैरामीटर में पैसे दे दिए, इंट इंट ही है ना दोनों, राइट? लेट से, तो क्या होगा? वो पैसे चाय में डालेगा, अदरक डब्बे में डालेगा, वो नहीं होना चाहिए ना। इन दिस केस उसने बोला है कि भाई 2 पैरामीटर जो है वो है तेरे इंटीजर है, बट उसमें से बेस कौन सा, एक्सपोनेंट कौन सा, वो बता। बेस पहला है या बेस दूसरा है, मतलब 2⁻3 3⁻2 हो जाएगा ना। अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो आउटपुट गलत होगा, तो उसको बोलना पड़ेगा कि पहला पैरामीटर बेस है, दूसरा एक्सपोनेंट है। समझे? हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, डेटा टाइप ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पैरामीटर, बट इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो पैरामीटर क्या करते हैं, राइट? अब आगे का सवाल, अब डॉली चाय कैसे बनाता है वो बिल गेट्स को लेना देना है क्या? और होना भी नहीं चाहिए उसके केस में। समझ में आ रहा है? तो डॉली चाय कैसे बनाता है इससे बिल गेट्स को लेना देना नहीं है, उसको क्या बनाता है वो क्लियर पता था बस, राइट? तो व्हाट दैट फंक्शन डज ये पता होना चाहिए, हाउ दैट फंक्शन वर्क्स पता होने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट चीज बिल गेट्स को क्या पता होनी चाहिए कि डॉली के दुकान पे चाय यही पीनी पड़ती है या पार्सल की सुविधा भी है, और पार्सल की सुविधा अगर है तो वो कैसे है, प्लास्टिक में देता है, किसी ग्लास में देता है, या कोई थर्मस देता है, या जैसे देना है वैसे। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? तो ये चीज जरूरी है, कोई भी फंक्शन अगर यूज करना है तो मुझे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। पहली तो वेयर दैट फंक्शन बिलोंग्स, वो फंक्शन है किस हेडर फाइल में, राइट? प्रिंटफ यूज कर रहे हैं ना हम, तो stdio.h यूज करते हैं क्योंकि उसका डिक्लेरेशन डेफिनेशन उस हेडर फाइल में है ना। तो दूसरा चीज क्या, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन। तीसरा क्या, हाउ मेनी पैरामीटर्स इट टेक्स। चौथा क्या, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ रिस्पेक्टिव पैरामीटर। समझे? व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ रिस्पेक्टिव पैरामीटर। उसके बाद क्या, व्हाट इट डज, व्हाट इट डज, हाउ इट डज लेना देना नहीं है, फंक्शन क्या करता है वो पता होना चाहिए। हाउ इट डज वी डोंट केयर, राइट? फंक्शन मुझे पता है ये फंक्शन यही आउटपुट देता है, अब उसमें क्या लॉजिक लगाया कैसे लगाया वो मुझे लेना देना नहीं है, मुझे प्रोसेस पता है।
मुझे पता है कि अरे पावर तो मैं भी निकाल सकता हूँ, राइट, चाय तो मैं भी बना सकता हूँ घर पे, लेकिन अभी मेरा प्रायोरिटी ऑफिस जाना है, तो मैं किसी टपरी पे रुकूंगा, पैसे दूंगा, पार्सल लूंगा, खत्म। फिर जैसे उसने चाय बनाया, कैसे बनाया, क्या बनाया, मुझे लेना देना नहीं है, बट आई कैन ट्रस्ट दैट प्रोसेस बिकॉज मैंने एक बार घर पे बनाया है चाय। समझ में आ रहा है? ब्लाइंडली तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ ना सारे फंक्शंस बिना कुछ जाने, राइट। इसीलिए पढ़ रहे फंक्शंस ताकि हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, रिस्पेक्टिव डेटा टाइप, ये पता चले तुमको बराबर। तो व्हाट इट डज, ये हुआ, एंड देन लास्ट में उसको पता होना चाहिए व्हाट इट रिटर्न्स इन डिटेल। व्हाट इट रिटर्न्स में क्या मतलब, रिटर्न्स इंटीजर इतना इनफ नहीं है, इंटीजर करता है तो फिर क्या करता है, राइट, जीरो करता है, वन करता है, वट एवर जो भी है। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ वी हैव टू यूज फंक्शंस। क्लियर है एवरीबडी? एवरीवन ऑनलाइन समझे क्या? क्लियर है? तो ये वाला पार्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कोई भी लैंग्वेज में जाओ, फंक्शन का नाम क्या है, वो कितने पैरामीटर लेता है, उन रिस्पेक्टिव डेटा टाइप क्या है उनका, वो क्या करता है फंक्शन, और वो क्या रिटर्न करता है, वो कैसे काम करता है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, राइट। समझ में आया? अब मेमोरी डायग्राम कैसे निकालना है वगैरह वो क्लियर है। अब प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, तो प्रिंटफ को भी तुम कॉल करते हो, तो उसका स्टैक फ्रेम ओपन होता होगा, वो कुछ काम करता होगा, और जाते जाते तुमको एक इंटीजर रिटर्न करके जाता है। तो प्रिंटफ की मेमोरी डायग्राम तुम ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डेफिनेशन क्या है तुम्हें नहीं पता। स्टैक फ्रेम ओपन करोगे लेकिन कौन से वेरिएबल लेना है, क्या लेना है, किधर ट्रेसिंग करना है, क्या करना है, तुमको नहीं पता। तो प्रिंटफ की मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? मेमोरी डायग्राम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम? क्या हमारे कोड में कुछ गलती है क्या? फ्लो में क्या गड़बड़ हुआ, क्यों आउटपुट गलत आ रहा है, इसके वजह से। प्रिंटफ तो वेल टेस्टेड फंक्शन है ना, उसमें गलती हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीवन? सो मेमोरी डायग्राम वही कोड का निकालोगे जो तुमने लिखा है, समझे? समझे क्या? ऑनलाइन ऐसे रहता है फंक्शन। ये डॉली वाला एग्जांपल या तुमको जिस भी वे में फ्रेम करना है, वो चीज याद रखनी है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आधे प्रॉब्लम तुम्हारे इसी से सॉल्व होंगे कि कौन से फंक्शंस को कॉल करना है, किधर कॉल करना है। फंक्शंस मतलब क्या होता है, कभी तुम बोलते हो कि ये नई लाइब्रेरी अपडेट हुई है या एक फ्रेमवर्क आया है नया, राइट। तो ये लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क मतलब ये क्या है? ये बहुत सारे ऑलरेडी डिफाइन काम करके दिए हुए सारे क्या है, फंक्शंस है, राइट। समझे? अब मेरे पास एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का कोड है। अब स्टूडेंट मैनेजमेंट के कोड में मेरे पास स्टूडेंट का सारा डेटा है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह। अब वो सर्चिंग सॉर्टिंग सारा मैं कर रहा हूँ, तो मैंने सर्च करके उसका मोबाइल नंबर लाया, राइट। पहले तो मैंने सर्च किया कि उसकी डेट ऑफ बर्थ आज के डेट से मैच हो रही है क्या, फिर मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका नाम लेके आया और उसका मोबाइल नंबर लेके आया। अब एसएमएस भेजना है मुझे उसको, एसएमएस भेजना है उसको। अब एसएमएस भेजने के लिए मैकेनिज्म मुझे नहीं पता क्या होता है, बट एक थर्ड पार्टी कोई तो भी मुझे बोल रही है कि भाई हमने ऑलरेडी क्या किया है, एक फंक्शन लिख के रखा है, तुम बस क्या करो, उस फंक्शन को मोबाइल नंबर और मैसेज दो, तो हम उस नंबर पे मैसेज भेज देंगे। तो तुम्हें उस बंदे को क्या पूछना पड़ेगा कि भाई तेरा ये जो फंक्शन है किधर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो वो बोलेगा, अब ये रैंडम दे रहा हुआ, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता सी में। वो बोलेगा हैश इंक्लूड एसएमएस सर्विस डॉट एच, हेडर फाइल आ गई मेरे पास। एसएमएस सर्विस डॉट एच के अंदर फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको होगा कि भाई तेरे फंक्शन का नाम क्या है। फिर वो बोलेगा मेरे फंक्शन का नाम है सेंड एसएमएस, राइट। समझ में आ रहा है? फिर मैं उसको बोलूंगा कि अच्छा ये कितने पैरामीटर लेता है, वो बोलेगा ये 2 पैरामीटर लेता है।
राइट, मोबाइल नंबर और मैसेज। तो हम उसको पूछेंगे कि फिर पहला पैरामीटर कौन लेता है, मोबाइल या मैसेज? तो बोलेगा कि पहला पैरामीटर लेता है मोबाइल नंबर और दूसरा पैरामीटर लेता है मैसेज, राइट। और तेरा फंक्शन क्या करता है, वो बोलेगा मेरा फंक्शन 0 1 रिटर्न करता है कि मैसेज सक्सेसफुली सेंड अगर हुआ तो 1 रिटर्न करता है, फेल अगर हुआ तो 0 रिटर्न करता है। तो इसने क्या कोड करके रखा है मैसेज भेजने के लिए, वो मुझे जानने की जरूरत है क्या? अभी नहीं। समझ में आ रहा है? तो मैं ब्लाइंडली ये फंक्शन यूज कर सकता हूँ ना, बिकॉज आई नो दी फंक्शन प्रोसेस। तो ये पहले क्यों भेजा, ये बाद में क्यों भेजा, इससे मुझे क्लियरिटी होगी ना। अभी क्यों भेजा पहले, क्योंकि भाई उसने रिसीव पहले में किया है, उसने रिसीव दूसरे में किया है। अब उसने उधर कौन से वेरिएबल में रिसीव किया, क्या किया, अपने को क्या लेना देना, वो अपना काम करके दे रहा है कि नहीं, खत्म। मोबाइल नंबर ले रहा है, मैसेज ले रहा है और भेज दे रहा है वहां पे, वो पूरा मैकेनिज्म यूज करके, खत्म। ये बंदा है, ये एसएमएस सर्विस इसकी नहीं पसंद आई तो एसएमएस सर्विस 1, एसएमएस सर्विस 2, उसमें क्या होगा, वो बोलेगा कि सेंड एसएमएस नहीं, समथिंग फॉरवर्ड एसएमएस वगैरह वॉट एवर, राइट। फंक्शन का नाम बदलेगा ना उसका, उसके नंबर ऑफ पैरामीटर बदलेंगे या टाइप बदलेगा या वॉट एवर जो भी है। समझ में आ रहा है क्या? इंटरनल मैकेनिज्म से तुमको लेना देना नहीं है कुछ। और इस तरीके से मिलती है मॉड्युलैरिटी। इस तरीके से 4 लोग इस पे काम कर सकते। एक प्रोजेक्ट को मैं डिवाइड करके दे सकता हूँ, बोलूंगा तुम 4 लोग इस पे काम करो, 4 लोग इस पे और 4 लोग इस पे, राइट। और फिर तुम्हारे एक दूसरे के सर्विसेज को तुम कॉल कर सकते हो जैसे चाहिए वैसे, राइट। इंडिविजुअल लोग अपने अपने इस पे मॉड्यूल पे काम करेंगे, किसी का किस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, खत्म। अंडरस्टूड? So block of code provides modularity, reusability and readability. समझे? कल रीडेबिलिटी पे वो और क्लियर बताऊंगा कुछ चीजें, बट समझे क्या यहाँ तक? यस, एनी डाउट ऑनलाइन? देखो फंक्शन इतना डेप्थ में आ गया तो आगे की जर्नी बहुत इजी है। फंक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वापस मैं बोल रहा हूँ। नहीं समझा है तो मुझे पूछो अभी भी, ठीक है। टाइप 4 से बहुत से काम करोगे, नॉट नेसेसरी टाइप 4। कल ही हमने डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट पे है वो, जैसे जैसे फंक्शन का वो काम है, राइट। किसी को बार बार मेनू डिस्प्ले करना है तो हर बार वो मेनू में लेट से 10 मेनू आइटम्स है, वो हर बार थोड़ी ना 10 10 प्रिंट डालते बैठेगा ना। वो एक फंक्शन में मेनू लिख के रख देगा और जहां जहां पे भी उसको वो डिस्प्ले करना है वो कॉल कर देगा, खत्म। रीयूज कर रहा है कोड को। प्रिंटफ के लिए बार बार कोड लिख रहे हैं क्या हम? नहीं। प्रिंटफ को क्या बोल रहे हैं कि ये ले भाई पैरामीटर, प्रिंटफ को बोल रहे हैं ये पैरामीटर ले और इसको जो भी हमने भेजा उसको प्रिंट कर और रिटर्न में हमको एक इंटीजर दे। तो रिटर्न वैल्यू आके रुकती है डमी में। अब क्लिक हुआ क्या? प्रिंटफ जो वैल्यू रिटर्न करता है वो डमी में क्यों आके रुकती है? कोई भी चीज, समझे एवरीबॉडी? ये एक कोड लिखता हूं, नॉट ब्रैकेट्स, दिस इज अ फंक्शन कॉल।
इजी है। पर्पल लाइन्स, रिकाम्या जागा भरा, किया होगा ना स्कूल में कभी ना कभी। नंबरिंग दे देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इजी इजी है, शांति से सोचो और देखो। रिकाम्या जागा भरा, 1 2 3 4 5, कंटेंट दिया है ऊपर, ठीक है। उस अकॉर्डिंग क्या आएगा बताओ, जो कोड मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। क्वेश्चन समझा है ना सबको? जो भी कोड दिया है मैंने ऊपर लिख के, उससे तुमको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। या एक काम करता हूं, यहाँ पे 10.2 भेजता हूँ, बोलो। नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा बोला है ना मैंने अजिंक। पहला दूसरा तीसरा एक एक ही होगा ना, उसमें दो दो कैसे होंगे? पहले में दो, दूसरे में दो, कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पांच मैंने दिए है ना वो। पांच पर्पल लाइन, पांच पर्पल लाइन पे पांच चाहिए मुझको।
ऑनलाइन। हाँ अब आ रही आवाज। अच्छा मैं बात किया पहले आवाज नहीं आई क्या मुस्कान? मैं आंसर किया था आपके क्वेश्चंस को। ओके ओके ठीक है। हाँ चलेगा वैसा, बट करेक्ट करो बोल रहा हूँ मैं उसको। वैसे भी दिया तो चलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भरो, या वैसा पूरा सिंटैक्स भी लिखा तो चलेगा। यस, तो ट्राई करो। किसका किसका हो गया? ओके, तो बताओ आंसर। तुम लोग बताओ, मैं बाद में वेरीफाई करता हूँ। 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग बताओ। फ्लोट, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। नहीं डबल भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, जहाँ पे भी फ्लोट लिखा है वहां पे डबल भी चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई स्पेसिफाई तो भी किया है। ठीक है, तो देखो अभी समझो, ये फंक्शन 3 है। अब whenever a function is called it gets a new stack frame, बट स्टैक फ्रेम ओपन होने ही वाला है, अभी तक हुआ नहीं है। सबसे पहले फंक्शन 3 का स्टैक फ्रेम ओपन होने के लिए इसका पैरामीटर रेडी होना चाहिए कि नहीं? तो ये आया चेक करने, तो इधर और एक फंक्शन कॉल है। तो पहले किसका फंक्शन स्टैक फ्रेम ओपन हुआ? पहले, अभी हम मेन में है, ये मेन में कॉल जा रहा है ना, तो मेन में स्टैक फ्रेम किसका ओपन हुआ? फंक्शन 1 का, जो क्या लेके आ रहा है इधर से? 10। तो 10 को रिसीव करने के लिए इधर कौन लगेगा? इंटीजर। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इंटीजर x, राइट। और ये फंक्शन, ये 10 उसने रिसीव किया x में, लेट इट बी। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? फ्लोट या डबल बोलो। सो ऑडिबल। हाँ, तो प्लस बोलेगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे आगे चेक करना पड़ेगा। तो आगे चेक करना पड़ेगा, तो वापस इधर एक फंक्शन कॉल है, तो वो फंक्शन कॉल ओपन होगा, राइट। उसकी स्टैक ओपन होगी फंक्शन 2 की। तो उधर से वो लेके आ रहा है 10.2, तो उसको रिसीव करने के लिए कौन लगेगा इधर? उसको रिसीव करने के लिए भी कोई ना कोई डबल लगेगा, राइट। और फिर ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? कैरेक्टर। तो इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा? क्या? क्लियर है? तो यहाँ पे आके क्या रुक रहा है? एक x, मतलब ये x की आस्की वैल्यू, दैट इज इंटीजर। तो ये डबल प्लस ये इंटीजर पूरा मिला के क्या आएगा? डबल। मतलब ही इसमें से एक फ्लोटिंग वैल्यू जा रही है कि नहीं फंक्शन 3 को? तो फंक्शन 3 को एक फ्लोटिंग वैल्यू जा रही है, तो फंक्शन 3 विल रिसीव इट इन डबल। अंडरस्टूड? तो क्या होना चाहिए तुम्हारा आंसर? पहला डबल, दूसरा इंट, तीसरा कैर, चौथा डबल, पांचवा डबल। अंडरस्टूड? समझे क्या एवरीवन? समझे क्या? इस तरीके से वो वर्क होना चाहिए। क्लियर है? अभी एक्सप्लेनेशन के बाद तो समझा है ना सबको? तो अभी कितने भी एमसीक्यू आने दो, कितना भी क्या कुछ भी कंबाइन करके आने दो, तुम सॉल्व करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, राइट। इफ यू नो हाउ स्टैक फ्रेम्स ओपन्स वगैरह वो सब पार्ट है, तो होना चाहिए।
समझे क्या? कितना भी कॉम्बिनेशन करूं मैं, कितना भी। चलो, ऐसा कोड है, इसका मुझे आउटपुट बताओ। इफ के अंदर मैंने बोला है फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, प्रिंट एफ हेलो एस प्रिंट एफ बाय। फंक्शन 1 में बोला है एक्स वाई जेड रिटर्न 0, फंक्शन 2 में बोला है ए बी सी रिटर्न 1। सो व्हाट विल बी द फाइनल आउटपुट? ट्राई करो, आसान है अगर ध्यान दिया है अब तक तो। सारा, मैं बोल रहा हूं पहले दिन से कनेक्टिविटी है तो इसका आंसर आएगा, पहले दिन से कोई कनेक्टेड नहीं है तो इसका आंसर नहीं आएगा। मैं प्रूव करके दिखाता हूं। एक कंसेप्ट इसमें टोकन का है, जिस दिन मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए होंगे उसका एक कंसेप्ट है इसमें। देखते हैं अभी। गुड, तुरंत आंसर आ रहा है और करेक्ट आ रहा है। वेरी गुड। यस, बाकी लोग। क्या आया? एक्स वाई जेड एंड बाय। गुड। जिनका नहीं आया वो एक्सप्लेनेशन देखो। तो हम आए पहले इफ में, तो इफ में आए तो सबसे पहले इसको कॉल जाएगा फंक्शन 1 को। तो फंक्शन 1 को जैसे ही कॉल गया एक्स वाई जेड प्रिंट हो गया। इस फंक्शन 1 ने रिटर्न कर दिया 0। वो 0 आके रुका यहाँ पे डमी में। अब एंड ऑपरेटर को एक 0 मिल गया, तो एंड ऑपरेटर बोल रहा है मेरा डिसीजन हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शन 2 में कभी जाएगा ही नहीं। तो फंक्शन 2 में जाएगा नहीं तो एबीसी प्रिंट होने का सवाल नहीं है। रही बात डिसीजन की, तो एंड ऑपरेटर ने क्या डिसीजन लिया है? फॉल्स।
तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा मिला के 0। तो इफ बोल रहा है कि मुझे 0 मिल रहा है, मतलब मैं एल्स में जा रहा हूँ, तो एल्स में है बाय, सॉर्टेड। अब यही अगर उल्टा होता कि मैं यहाँ पे पहले फंक्शन 2 लेता और यहाँ पे फंक्शन 1 लेता, तो क्या आता आउटपुट? क्या आता आउटपुट? यस। ऐसा जल्दी नहीं करते, सोचते थोड़ा उस पे। एबीसी बाय, ऐसा नहीं रहता। एबीसी, एबीसी एक्स वाई जेड एंड बाय शुड बी द आंसर, बिकॉज पहले फंक्शन 2 में गया, एबीसी प्रिंट हुआ, इसने रिटर्न किया 1। तो एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि भाई 1 से तो डिसीजन नहीं हो सकता, आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाने के लिए फंक्शन 1 में आया, तो एक्स वाई जेड भी प्रिंट हुआ, और एक्स वाई जेड फंक्शन प्रिंट होने के बाद इसने रिटर्न करके दिया 0। तो एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि एक 1 है एक 0 है, तो मेरा फाइनल डिसीजन तो 0 रहेगा, तो जाना इधर एल्स में ही है। लेकिन वो एबीसी तक तो पहुंचा ना, तो एबीसी एक्स वाई जेड एंड बाय। तो सिंपल है। ये मैं वही बोला ना, इसके लिए कौन सा टॉपिक काम आया? ऑपरेटर्स वाला। वो तो डिटेल में पढ़ा है ना ऑपरेटर्स, तो यही काम आएगा ना आगे। फंक्शन है या कुछ है उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ टेक्स कंडीशन इंटीजर जो भी हम बोल रहे हैं, राइट। तो इफ टेक्स इंटीजर, तो हम इफ के अंदर फंक्शन लिख सकते हैं। अभी तुमको पता है वो वैल्यू आके डमी में रुकती है, तो डमी क्या है करके। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो एमसीक्यू पढ़ाओ नहीं होता है, कंसेप्ट पढ़ाओ होता है। अब इस पे 1000 एमसीक्यू बना सकते हो तुम ही। अभी मैंने ये कॉम्बिनेशन किया ना आगे पीछे, तुम एंड का और करो, उसमें रिटर्न करो, फंक्शन से और फंक्शन कॉल करो। अब कितना भी नेस्टिंग करोगे तुम, सो यू कैन ड्रॉ मेमोरी डायग्राम। और वही नीडेड है। एक बेसिक एक बार स्ट्रांग हो जाता है तो आगे तुम फटाफट सीढ़ी चढ़ पाते हो फिर। तो ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स, अब मैं कितने एग्जाम्पल्स लूँ? इसलिए तुम्हारा एमसीक्यू का टेस्ट होगा तब ये सॉल्व करो, उसमें मैं क्वेश्चंस बना के डाल दूंगा बहुत सारे। क्लियर? डन? अंडरस्टूड? एनी अदर डाउट इन दिस? ऑनलाइन वाले लोग? यह समझा है क्या सबको? एवरीबडी? स्पीड ओके है ना? मतलब मैं फंक्शन के लिए एक दिन दूंगा और कल तुम्हारा फंक्शन पे थोड़ा प्रैक्टिस करवा लूंगा आज। पॉइंटर वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ठीक है, तो सैटरडे भी तुमको लैब के लिए मिलेगा। बट एक्सपेक्टेड ये है कि मैं इतना रोक रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो तुम लोग यूटिलाइज करो। ठीक है, यूटिलाइज करो वो वाला टाइम, काम करना है। और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, अब आज तुम्हारे आंसर्स तो आए हैं, वैसे आज का सेशन मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लगा, तुम लोगों को भी लगा होगा। तो वो है, क्यों लगा तुम लोगों को सेटिस्फैक्ट्री सेशन? तुम लोगों से आंसर्स आते हैं तो मेरे अंदर से भी वो इंथुजियास्टिकली निकलता है टीचिंग। आंसर्स ही नहीं आ रहे हैं, ऐसे मुरझाए हुए चेहरे बैठे हैं आगे, तो फिर वो मजा नहीं आता है पढ़ाने में कुछ। वही मैं बोल रहा हूँ। गलत तो गलत, आई एम नॉट सेइंग कि आंसर करेक्ट आना चाहिए, गलत ही सही, बट तुम रिएक्ट तो करो, तुम सोचो तो, दिमाग पे जोर दो। ठीक है, वो वहां तक पहुंचना चाहिए। आंसर गलत है तो गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना। कोई ऐसा बोला है क्या तुमको इधर कि तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या? हम बोलते हैं जो टीचर आके तुमको बोलेगा तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या, वो टीचर गधा है। उसे उतना नहीं आता इसलिए तो इधर आया है ना वो। तो उसको कैसे पूछ सकते हो तुम कि तुम्हें इतना भी नहीं आता है क्या? फिर आता होता तो इधर क्यों आता वो? कॉमन सेंस है ना, विच इज नॉट सो कॉमन। ऐसा है वो। तो बोलो और क्या दिक्कत है अभी? यस।
डाउट है कोई तो बोलो। कौन सा? अरे वो टर्नरी वाला रह गया, बट चलो हेवी हो जाएगा तुमको आज। हाँ, कल वैसे भी हम रिवाइज करने वाले हैं ना फंक्शन, तो कल टर्नरी ऑपरेटर ले लूंगा। ठीक है। हाँ, वन मोर, श्रेया का वो क्वेश्चन था सिग्नेचर वाला। वैसे उसका जरूरत अभी नहीं पड़ती है, जब फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह पे आते हैं हम तब पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये जो इतना पार्ट होता है, राइट, फंक्शन नेम एंड डेटा टाइप्स, रिटर्न टाइप छोड़ के, राइट, रिटर्न टाइप कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, उसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं? फंक्शंस और ये पैरामीटर्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सिग्नेचर, राइट। इस चीज को सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है। तो अभी उसकी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग नाम का कंसेप्ट है, जहाँ पे फंक्शन नेम सेम हो सकता है, पैरामीटर्स डिफरेंट, मतलब ही उनका कहना होता है कि सिग्नेचर डिफरेंट चाहिए, राइट। तो वो तब पढ़ेंगे डिटेल में, बट कहना है कि तुमको पता होना चाहिए, तो ऐसा है। नहीं तो कभी कभी ऐसे होता है कि अरे सरला येत नाही म्हणून सर इग्नोर करता है माझा पॉइंट। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। सी का तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। सी या क्या जावा का, किसी जावा का भी कोई टॉपिक नहीं है ऐसा। सी अभी हो गया है मुझको 3 साल, तो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा डेप्थ में। तो कुछ भी दिक्कत है तुमको, कुछ भी चाहिए सी प्रोग्रामिंग का डेप्थ में अगर जाना है, बट डेप्थ में नहीं जाते हैं हम सी प्रोग्रामिंग के एक्चुअली। हम फाउंडेशन में ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, इफ एल्स, फॉर लूप, फंक्शंस वगैरह। बाद में ये पता है ना तुमको कि सी प्रोग्रामिंग में दुनिया के सारे काम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ जावा में ही होता है, सी में नहीं होता। ऐसा कौन सा काम है क्या जावा का जो सी में नहीं होता? मतलब सुना है क्या ऐसा कभी? कुछ नाम सुने होंगे ऐसे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह, ऐसा सब। तो ये सब होता है सी में भी। बस इतना है कि सी में वो चीज करने के लिए हजारों लाइंस का कोड लिखना पड़ता है, तो वो जावा हमको सिंप्लीफाई करके देता है बस। बट इंटरनली तो आने वाला है सब सी प्रोग्रामिंग पे ही, तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। वो तुमको मैंने बोला है नहीं बोला आई डोंट नो, बट कभी कभी होता होगा, तुम लोग भी किसी को बोल रहे हो कि अरे क्या चल रहा है अभी कोर्स में, तो हम सी पढ़ रहे हैं, तो लोग हंसते हैं कुछ कि अरे सी कौन पढ़ता है अभी, जावा पढ़ो, सी कहीं पे यूज नहीं होता। ये जो लाइन मैं आज बोल रहा हूँ, ये जब जावा पढ़ना स्टार्ट करोगे उस दिन तुमको क्लिक होगा कि ये सी पढ़ने की वजह से हमारा जावा कितना सिंपल हो गया। जावा के पहले दिन जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि सी के सारे कोड जावा में लिखो, सी के सारे कोड जावा में लिखो, तो प्रिंटफ और स्कैनफ का सिंटैक्स बदलता है। बाद बाद में उसमें इफ एल्स, फॉर लूप, एरे, स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं बदलता है। सब सिंटैक्स भी वन लाइन बिलोंग्स टू इफ, सेमीकोलन वगैरह वाला सारा पार्ट सेम है। प्रिंटफ और स्कैनफ का सिंटैक्स बदल रहा है सिर्फ। फिर और जो कि लगता भी नहीं है, ना तुमको वैल्यू स्कैन करनी है ना वैल्यू प्रिंट करनी है। क्यों? क्योंकि वैल्यू कल को आएगी फ्रंट एंड पे और जाएगी फ्रंट एंड को, राइट। फ्रंट एंड से वैल्यू इनपुट होगी और फ्रंट एंड को वैल्यू भेज दी जाएगी, राइट। तो फ्रंट एंड से वैल्यू इनपुट होगी, तो रिसीव कैसे करेगा फंक्शन? फॉर्मल पैरामीटर्स, समझे? फंक्शन को कल को वैल्यू आने वाली है तो पैरामीटर से ही आने वाली है ना, तो पैरामीटर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कल को हमको हर फंक्शन के लिए पैरामीटर लगने वाला है ना बेटा, समझ में आया? मतलब वो स्पेसिफिक फंक्शंस को, कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो बिना पैरामीटर्स के होंगे। तो ये टाइप 4 टाइप 3 ऐसा कुछ नहीं है, फंक्शन है। मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज के लिए फंक्शन लिखो, तो तुमको डिसाइड करना है कि ये फंक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ। मल्टीपल वैल्यू रिटर्न तो नहीं कर सकता, फिर कैसे करूँ? फिर वो प्रॉब्लम, जब जब प्रॉब्लम आएगा तब तब किसी ना किसी को अवतार लेना पड़ेगा। तो अब फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा तो पॉइंटर अवतार लेगा, पॉइंटर में दिक्कत आएगी तो एरे अवतार लेगा, राइट। स्ट्रक्चर आके कुछ चीजें सॉल्व करेगा, ऑब्जेक्ट ओपी ओपी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आके वो सॉल्व करेगा। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे पढ़ते जाना है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम आनी चाहिए फिर सोल्यूशन। अब टाइप 1 में प्रॉब्लम क्या थी? टाइप 1 पढ़ा तब 2 प्रॉब्लम्स थी। क्या? कि पार्सल नहीं लेके जा सकते और एटीएम से पैसे टाइम पे निकालने पड़ रहे। फिर टाइप 2 बोला हमने, एक सॉर्ट किया, उसने कहा क्या कि अभी पार्सल लेके जा सकते हो। फिर दूसरा सॉर्ट किया, क्या? अभी तुम इनपुट भी लेके आ सकते हो। खत्म। समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम क्या आएगी?
अब प्रॉब्लम ये आएगी कि फंक्शन से सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हो और एक स्टैक फ्रेम में से दूसरे स्टैक फ्रेम में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके वेरिएबल उसके घर में, इसके वेरिएबल इसके घर में, तो कॉपी ही करने पड़ रहे, कोई इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है एक दूसरे से। तो इंटरेक्टिव का इश्यू सॉल्व कर देगा पॉइंटर आके, राइट। तो वो वाला पार्ट है बेटा, समझना जरूरी। क्लियर है एवरीवन? क्वेश्चन है कोई तो अभी बोलो। टाइम मिल रहा है तुमको काम करने के लिए? घर पे करना है काम, असाइनमेंट्स वगैरह सारा घर पे करना है। यहाँ पे डाउट्स लेके आना है, राइट। लैब का काम वो होना चाहिए कि मैंने आज जो पढ़ाया कल के लैब में, मतलब कल जो मैं हम डिस्कस करेंगे या कल जो भी काम करेंगे वहां पे वो भी डाउट, मतलब आज का भी काम करेंगे प्लस कल के भी डाउट्स तुम पूछ सकते हो ना, कि मेरा इसमें ये गलती हुआ था, ये क्यों हो रहा है। कोड कमेंट करके रखना है, सिंपली डिलीट नहीं करना है। कोड वहां पे कमेंट करो कि इस वजह से ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा होगा, राइट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। कोई डाउट है किसी को तो दे कैन रेज ऑनलाइन में। तो इंटरेक्टिव रहोगे तो आगे के सेशंस भी ऐसे ही जाएंगे जैसे सेशन आज गया है। तो तुम लोगों ने इंटरेक्टिव रहना है। यस, ऑनलाइन में दीज पीपल आर कंसिस्टेंट। यहाँ पे मुझे राहुल, श्रेया, अजिंक्य, प्रेरणा रोज दिखते हैं। तुम लोगों ने एनरोल किया है क्या अब तक? यस,